ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत कबीर का एक भजन है, उसी का अर्थ बताएंगे। संत कबीर कौन थे? तो कबीर दास जी के इस शब्दों में कबीर कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा कृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। क्या कबीर कबीर रट लगाए हुए हैं। शोधो सकल शरीर, सकल शरीर माने बहुत से शरीरों में। तो एक तो ये आंखों से हम देखते हैं स्थूल शरीर जो सामने दिखाई पड़ता है, पंचभूतों से निर्मित। इसके अंतराल में एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, दसों इंद्रियां, तेज और पराग 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर, कारण शरीर का मतलब होता है परमात्मा का आंशिक आकार। सामान्य और परमात्मा उसका आंशिक आकार, उसी को संस्कार कहते हैं, उसी को प्रकृति भी कहते हैं। और ये कारण शरीर है। तो 5 तत्वों से निर्मित ये स्थूल शरीर, और 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इससे निर्मित ये सूक्ष्म शरीर। और तेज और पराग, ईश्वरीय जो तेज है पराग के रूप में, एक संस्कार के रूप में है, और संस्कार ही इन दोनों शरीरों का कारण, इसलिए वो कारण शरीर। तो कबीर कहते हैं कि तीनों शरीरों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, स्थूल शरीर के रहते रहते साधना करके मन और इंद्रियों को संयमित कर लिया, सूक्ष्म शरीर पर विजय प्राप्त कर ली, और जब संयमित हो गई तो इन दोनों शरीरों का जो कारण है संस्कार, उसको भी समाप्त कर दिया। तब कारण शरीर पर भी विजय प्राप्त हो गई। जो चेतना है परमात्मा का अंश है, अंश रूप में उसी को जीव कहते हैं, वही कारण शरीर है, उस पर भी विजय प्राप्त हो गई। तो तीनों शरीरों को जो जीत लेता है वो कबीर है। तो जो भी साधना करके तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लेगा वो इस काया का वीर हो जाएगा, काया को जीत लेगा, फिर दोबारा उसको काया धारण नहीं करने पड़ेगी। तो इस तरह से संत कबीर क्या थे? एक साधना करके भगवान की प्राप्ति वाले संत थे। कबीर कहते हैं कि साहिब का घर दूर है, लंबे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके राम रस, गिरे तो चकनाचूर। कबीर कहते हैं कि साहिब का, परमात्मा का घर कहीं और है, हम कहीं नीचे खड़े हुए, चढ़े तो चाके राम रस, चढ़ना और गिरना लगा हुआ है। अगर चढ़ जाएगा कबीर तो राम रस मिलेगा, और गिरे तो चकनाचूर, गिर जाएगा तो चकनाचूर। इस तरह से भगवान संत कबीर का जपने का जो नाम था वो राम था। राम न रमस कौन दंड रागा, मर जाइए का करी अभागा। ये अभागे राम राम जपो, मर जाएगा तब क्या करोगे? तो रा और म के बीच में कबीरा रा होता है। राम राम, रा और म, इन दो शब्दों के बीच में कबीर छुप गया। तो कबीर के चिंतन का नाम क्या था? राम था। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। राम नाम में इतना बड़ा अंतर है, अगर अच्छे से समझ काम कर गई तो हीरा, और नहीं समझ काम करी तो पत्थर। हीरा मिल गया तो पूरे जीवन की व्यवस्था, पत्थर मिला तो कोई व्यवस्था नहीं। इतना राम नाम में बहुत बड़ा अंतर है। अर्थात कबीर के चिंतन का नाम राम था। राम के नाम का जप करते करते उन्होंने तीनों शरीरों में विजय प्राप्त किया। स्थूल शरीर से साधना किया, मन से इंद्रियों को जीता, सूक्ष्म शरीर पर भी विजय प्राप्त की, फिर दोनों का जो कारण है संस्कार, उसको भी समाप्त किया। उसी में चेतन आत्मा फंसी रहती है, इसलिए कारण शरीर भी समाप्त हो गया। तो कबीर काया करने जो इस तरह से साधना करके काया को जीत लेगा तीनों शरीरों को, वो भी कबीर की स्थिति वाला संत। तो इसलिए कबीर की भाषा को लोगों ने कहा उलटवासी है। उलटवासी कोई भाषा नहीं होती है। लोग कहते हैं उलटवासी के बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन उलटवासी कबीर ने जो भजनों में बताया है वो उनका आंखों देखा है। हम कहते हैं आंखों की देखी, तू कहता कागज की देखी, तू कागज का लिखा हुआ बता रहा है, हम आंखों की देखा हुआ हाल बता रहे हैं, भगवत पथ का अनुभव बता रहे हैं। तेरा मेरा मनवा एक कैसे, तुम्हारा और हमारा मन एक भला कैसे हो सकता है? तो कबीर ने जो भजन बताए
उनको शब्द, साखी और अमेनी 3 भागों में विभाजित किया। वो उनके अनुभव थे, भगवान ने जो उनको प्रेरणा करके बताया उसी को कबीर ने व्यक्त किया है। ये कबीर बीजक में शब्द है, अर्थात भगवान की वाणी है। भगवान ने जो प्रेरणा किया वही अलग अलग अवस्था, अलग अलग स्थितियों का चित्रण संत कबीर ने किया। ठीक इसी प्रकार से ये भजन है। कौन सा भजन? बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है। और लौकी बूढ़े सील उतराई, मछली धर के बकुल वह खाई। धरती बरसे सूरज नहाई, ओरिया का पानी बरेलिया जाई। तरवई घड़ा ऊपर पनिहारी, तरवई छान ऊपर वही बीत, यह दुनिया की उल्टी रीत। चिलवा के ठट पर टेंगनी भी आनी, बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। ठाणे डोंगवा के फाड़े बांस, बकरी बेचे चीख कर मांस। हुडरा के घर में बकरिया परानी, बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए, पकवन हारे के रोटियां खाई। पकाने वाले को रोटियां खा गई। चले बटुइया थाकल बाट, शोभन हार पे उल्टा खाए। कहे कबीर ये उल्टा ज्ञान, मुंहते इंद्री बांधे कान, और लड़का की गोद में खेले में डाली, बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। बरसे कंबल भीगे पानी। ये संत कबीर का ये भजन है। इसमें उन्होंने चित्रण किया है कि जो अनेक जन्म से चले हुए पथिक, स्वयं कबीर भी उनमें से एक थे, अनेक जन्मों से चले हुए जो पथिक होते हैं, उन्होंने जो साधना कर रखी होती है पहले से, कई जन्मों के अभ्यास, तो उनका कोई कोई तो जन्म लेते ही 2-4 साल में पूर्ण हो जाता है। किसी को 5-6 साल भजन करना पड़ा, किसी को थोड़ा अधिक करना पड़ा। तो जो पुरानी साधना है उसके द्वारा किस तरह से इस जन्म में वो जागृत होती है और कैसे लक्ष्य की प्राप्ति करा देती है, इस बात का चित्रण संत कबीर ने इस भजन में किया है। तो संत कबीर के भजन कोई अलग बात नहीं है, वही जो गीता है, गीता का ही विस्तार है। गीता है, रामायण है, वेद है, उसमें भी यही बातें आई हैं। कबीर दास कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। ये जो पुराना जो कर्तव्य है, पुराना किया हुआ भजन है, वो जागृत होके आगे दूरी तय कराता है। ये घटना सभी महापुरुषों के साथ घटी। बुद्ध 200 जन्म से साधु थे, 200 जन्म पूरा हो गया तो अंतिम जन्म में अनायास उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ, 7 साल तपस्या किए, सत्य को प्राप्त किए, अनासी पद को प्राप्त किए। फिर दूसरे लोगों की मुक्ति के लिए उन्होंने सत्य प्राप्ति का मार्ग, दुखों के नाश का मार्ग बताया। तो ये पुराना जो साधना थी वो प्रकट हुई और महात्मा बुद्ध भगवान के स्वरूप हो गए। उसी साधना का परिणाम था कि बुद्ध हो गए। इसी बात को गीता में पहले से ही बता रखा है। अर्जुन ने जब गीता सुनी तो भगवान ने कहा कि इस योग से, इस साधना से, इस नियत कर्म के आचरण से तो समस्त योग को प्राप्त करेगा। अर्थात परमात्मा ही सम है, जो अनादि तत्व है वो सम है, जिसमें विषमता नहीं, उसके साथ एक हो जाएगा। अर्जुन को बहुत आकर्षण हुआ कि इतनी बड़ी अवस्था, भगवान का स्वरूप मिल जाएगा। लेकिन जब उसने मन को लगाया तो मन बहुत चंचल, तो उसने प्रश्न किया कि भगवान जो आपने अभी अभी योग बताया वो निसंदेह बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, मन के समत्व की स्थिति, समत्व योग के प्राप्ति की स्थिति। लेकिन मैं जब मन लगाता हूँ तो मन लगता ही नहीं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलवत्, मन बहुत चंचल है। भगवान कृष्ण ने कहा कि निसंदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जाता है। अभ्यास न कौनते वैराग्य चक्री। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान अभ्यास करते करते किसी का मन चलायमान हो गया, भजन करते करते काफी अच्छी अवस्था है, मन चलायमान हो गया, कोई इच्छा मन में उत्पन्न हो, तो वो कहीं नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन पहले तो ये समझना आवश्यक है कि कर्म क्या है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मुपच्छ धर्मत्य या त्रायते महत्व है। अगर कर्म समझ में आ गया, गीतों की साधना समझ में आ गई, तो स्वल्प मुपच्छ धर्मस्य, इस कर्म के धर्म का, कर्म रूपी धर्म का थोड़ा भी आचरण महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। और ये जब आपने आरंभ कर दिया तो इसमें आरंभ का नाश नहीं है। जब आपने आरंभ किया तो फिर ये आपको जन्म मृत्यु से मुक्त करके ही छोड़ेगा, चाहे कितने भी जन्म लग जाए। और कितने जन्म का मतलब भगवान कृष्ण ने अध्याय 6 में कहा कि जो जिस इच्छा को लेके
कोई भक्त विचलित होगा, भगवान थोड़े समय में उसकी इच्छा की पूर्ति करा देते हैं। और फिर कहते हैं कि कुछ एक समय में जहाँ उसकी इच्छा की पूर्ति हुई तो जहाँ से साधना छूटी वहीं से फिर वो साधना पकड़ लेता है, अनायास वो संयोग को प्राप्त हो जाता है। अनायास पूर्व जैसे सदगुरु थे वैसे इस जन्म में भी महापुरुष मिल जाते हैं और फिर वो साधना करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रयत्न मानस्तु योगी संशुद्ध पिंड से अनेक जन्म संस्कृति तत्व याति परम। प्रयत्न करने वाला साधक जो नियत कर्म का आचरण कर रहा है, हितोक्त साधना का आचरण कर रहा है, उसका नाश नहीं होता है उस साधना का। प्रयत्न करते करते जिस इच्छा को लेकर के वो विचलित हुआ, थोड़े समय में भगवान देखा सुना देते हैं, फिर अगले जन्म में तत्वतम बुद्धि संयोग वो पुराने बुद्धि संयोग को फिर से प्राप्त कर लेता है और अगले जन्म में वो भली प्रकार चाहे वो विषयों में जकड़ा हुआ है, विषयों में जकड़ा हुआ भी अनायास बुद्धि संयोग को प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी को बिल्कुल भजन में मन नहीं था, विषयों में जकड़े हुए थे, सूरदास विषयों में जकड़े हुए थे, लेकिन अनायास बुद्धि संयोग को प्राप्त हो गए और अपना एक धक्का लगा और इसके बाद सूरदास फिर भजन में चल दी, पुराने बुद्धि संयोग को प्राप्त हो गए, पुरानी जो साधना छूटी थी फिर चलने लगे। तुलसीदास जी पुराना जो बुद्धि संयोग था, थोड़ा सा पत्नी की बात से धक्का लगा, वैराग्य हुआ, फिर पुराने बुद्धि संयोग को प्राप्त हो गए, फिर भजन करने लगे। और इसी तरह से महात्मा को तो 200 जन्मों से चले हुए थे, जहाँ 200 जन्मों में अनायास उनको वैराग्य हो जाता है। पुराने बुद्धि संयोग, पुराना जो कर्तव्य था, जो कर्म था, जो कंबल था, बस एक कंबल भीगे पानी, उसी बात को कबीर इस भजन में बता रहे। अपने आप वो साधना जागृत हो जाती है, फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी तरह से पूज्य परमहंस महाराज जी अनायास उनको आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज, रामकोला में उनका निवास था, वहीं उनके गुरु महाराज भी रहते थे। 2-3 बार आकाशवाणी हुई, देखा कि आसपास कोई नहीं है, कौन बोल रहा है, लेकिन थोड़ी देर रुके, ठहरे रहे तो मंदिर से खांसने की आवाज आई। तुरंत मंदिर में गए, जगह की व्यवस्था की, लालटेन जलाए, फिर गुरु महाराज का दर्शन किए, समर्पित हुए, साधना क्रम सीखा। साधना क्रम सीखा, कुछ दिन में पुरानी साधना, पुराने साधक थे, साधना जागृत हो गई, पुरानी स्थिति को फिर पकड़ लिए, जहां से साधना छूटी थी वही जो है 2-3 महीने में ध्यान चिंतन मन जो एकाग्र होने लग गया अनायास। तो जब ये आकाशवाणी हुई, इस बात को परमहंस महाराज जी अपने शिष्यों को बताते रहे। पूज्य स्वामी जी ने पूछा कि आपको आकाशवाणी क्यों हुई, हमको तो नहीं हुई और किसी को नहीं होती है। तब फिर परमहंस महाराज ने कहा कि ये शंका हमको भी थी कि हमें आकाशवाणी क्यों हुई। तो भगवान ने अनुभव में बताया, दृश्य के माध्यम से, ध्यान में बताया कि हम पिछले 4 जन्म से लगातार साधु हैं। इनमें 4 जन्म में तो झूठे साधु हैं, मतलब संयम से साधु हैं, टेट के पक्के हैं, लेकिन योग विद्या जागृत नहीं, साधना जागृत नहीं। महाराज जी पूछे झूठे क्यों? झूठे का मतलब है कि देश बना करके तो साधु हैं, शरीर से दृढ़ हैं, लेकिन योग विद्या की साधना की जागृति नहीं। और 3 जन्म से बढ़िया साधु, पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, मुक्त होने की स्थिति आ गई थी, लेकिन 2-3 इच्छा रह गई थी। गांजा क्या होता है, गांजा पी के कैसे लोग महात्मा लोग जो पीते हैं झूठते रहते हैं, और ये विवाह क्या है, कुलीनता, 2-3 जो मन में इच्छाएं रह गई थी, इसकी वजह से जन्म ली थी। जन्म लिया, कोई उनको साधना भजन करने का कोई मन में विचार नहीं, पहलवानी करते थे, लेकिन अनायास आकाशवाणी हुई। भगवान ने आकाशवाणी दिया कि ये गुरु महाराज ये रास्ता, अपने आप रास्ता पकड़ लिया, गुरु महाराज भी मिल गए और साधना करके 7 साल के अंदर परमहंस महाराज जी महापुरुष हो गए, सिद्ध हो गए, अनसुईया के परमहंस। ये क्या था? ये बरसे कंबल भीगे पानी, कबीर का जो ये भजन है, कंबल का बरसना, पानी का भीगना, इसी भजन के ऊपर आधारित परमहंस महाराज जी की पूरी साधना थी। भगवान ने घर छुड़ाया, भगवान ने साधु बनाया, इसलिए परमहंस महाराज कहते थे हमको भगवान साधु बनाया। तो वास्तव में ये जो कंबल होता है, ये क्या है? ये कंबल का मतलब कंबल बरसे और पानी भीगे, बाहर तो ऐसी घटना नहीं घट सकती, कंबल की बरसात होगी, भीगना तो कंबल को ही, अगर बाहर का कंबल है तो। वास्तव में कंबल कई प्रतीकात्मक अर्थ है। संत कबीर के जो भजन थे, कई प्रतीकात्मक, कई संकेत किया है और कई शब्दार्थ हैं, सब तरह के भजन।
किसी किसी भजन में शब्द का अर्थ जो का क्यों, और किसी किसी में केवल कंबल एक प्रतीक है, कंबल माने अर्थ पर जो पूर्वकृत कर्तव्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पूर्वकृत कर्तव्य, पूर्व की साधना अनायास प्राप्त हो जाती है इससे नहीं। तो पूर्व का जो कर्तव्य है, जो नियत कर्म है, साधना है, वही कंबल है। जो भजन किया अगर पूरा हो गया होता तो पूर्ण हो गए होते, पूरा नहीं हुआ इसलिए तो जन्म लेना पड़ा। तो ये जो है ये अनायास बरसने लगता है, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरस। कई जगह कबीरदास ने इन बातों को बताया है। तो ये जो कर्तव्य बरसने लगता है तो कैसे बरसता है, तो बरसे कम्बल भींगे पानी। जब पुराना संस्कार जागृत हो जाता है साधना का, पूर्वकृत कर्तव्य, तो फिर उसके मन में कौन सी इच्छा होती है, भींगे पानी, वो भक्ति रूपी रस में भीगने लगता है। कौन से रस में सरावर होने लगता है, भक्ति रूपी रस में। जब भजन करने लगेगा तो उसी का नाम भक्ति है, भक्ति रूपी रस में भीगने लगता है, सरावर होने लगता है। तो भक्ति है क्या, भक्ति का मतलब क्या है, उस रस में भीगने का मतलब क्या है। तो कहते हैं बूझो बूझो पंडित अमृत पानी, अमृत तत्व को दिला देने वाली ये पानी है। जो पंडित है वो इसको समझ ले। तो पंडित का मतलब नहीं कि बाहर कोई पंडित वो समझ ले, उमा राम गुण गुड़ पंडित मुनि पावन। पंडित का मतलब होता है जो मनन कर रहा है, जो भगवत पथ में चल रहा है, जो संत है, साधु है, वो पंडित है। वही इस बात को समझ सकता है जो संत कबीर बता रहे हैं। अमृत तत्व को, अमृत पानी, जो मृत्यु से परे अमृत तत्व को दिला देने वाली जो वाणी है, उसको समझो। लेकिन कौन समझो, पंडित। पंडित का मतलब जिसको अपने मार्ग की साधना की जानकारी है और जो आचरणरत है, वो पंडित है। बाहर के पंडित के लिए नहीं कहा गया। तो अमृत, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की। अमृत कौन है, इस शरीर में आत्मा ही अमृत स्वरूप है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनाशनो, यही अविनाशी है, अप्रमेय से। ये आत्मा अविनाशी तत्व, ये न सर्वनिधन होता, ये आत्मा ही अविनाशी है, शरीर नाशवान, मरण भरना। तो इस अमृत तत्व को, इस आत्मा को प्राप्त करा देने वाली जो वाणी में बता रहा हूँ उसको समझो। लेकिन कौन समझेगा, पंडित। जो इस साधना में चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो साधक पंडित। तो बात चाहे किसी भी जाति के, वो पंडित है। हीराबाई चल रही है तो वो पंडित है, संत रैदास चल रहे हैं तो वो पंडित है। जो भी चल रहे हैं इस तरह के जो साधक हैं, चल रहे हैं मार्ग में, वो सब पंडित है। तो समझो इसको, क्या क्या समझना है, वर्षा कंबल भीगे पानी, अमृत तत्व को दिला देने वाली जो बात है उसमें क्या होता है कि कंबल बरसता है और पानी भीगता है। अर्थात पूर्वकृत कर्तव्य जो भजन, जो अधूरा था, पूरा नहीं हो पाया, पूरा हो जाता तो प्राप्त कर लेते। अधूरा कर्तव्य था, वही कंबल है। वो इस जन्म में जागृत हो जाता है। जागृत हो जाता है तो किस रूप में, भीगे पानी। वो भक्ति की जागृति हो जाती है, भक्ति रस में साधक भीगने लगता है। तो इसमें भक्ति रस में भीगने लगता है। तो कौन सी भक्ति रस में भीगने लगता है, तो कहते हैं लौकी गुड़ शील उतराई। लौकी ऐसा होता है जिसकी सब्जी बनाते हैं, पानी में फेंकोगे कभी नहीं डूब सकती। लेकिन कबीर कहते हैं लौकी डूबे और शील उतराई। शील का मतलब सिलवट्टा होता है, पत्थर का होता है। वो कहते हैं वो तर रही है, पानी पे तर रही है, उतराई। तो बाहर तो लौकी और सिलवट्टा डूब जाएगा और लौकी तैरती रहेगी। लेकिन कबीर कहते हैं लौकी डूबे, लौकी बूढ़े और शील उतराई। उस अमृत तत्व को प्राप्त करा देने वाली जो वाणी है, उसका पहला वाक्य क्या है कि लौकी डूबे। भक्ति रस में सराबोर होने लगा तो किस तरह से होता है, लौकी डूबे। तो ये तो बाहर की लौकी होती है, लेकिन ये वाली लौकी नहीं, लोही लौकी है। लो लागत लागत लागे और भय भागत भागत। जो जो वो भक्ति रूपी रस में डूबेगा, किस तरह से, लो लगाएगा। लो का मतलब लगन भी कहते हैं। लगन धीरे धीरे लगती है, जैसे जैसे लगन में लो में डूबता जाएगा, क्यों तो शील उतराई। शील का मतलब होता है वो पत्थर की शील नहीं, शांतता के गुणधर्म। जो गुणधर्म आपको साधु बनाते हैं, जैसे जैसे आप लो लगाते जाओगे वैसे वैसे अपने आप शांतता के गुणधर्म उतरते जाएंगे। आप चाहे किसी भी वेश में रहते हो, क्यों कुवेश साधु सम्मान और जिन जग जाम बनता है। जामवंत का वेश, हनुमान जी का वेश कुवेश माना जाता है। शंकर जी कुवेश में रहते थे, लेकिन साधु साधुता ब्रह्म होता। क्योंकि साधुता
किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। आप चाहे दिगंबर रहो, चाहे कपड़ा पहन के रहो, कोई भी कपड़े पहनो, साधुता का मतलब होता है ठीक, साधुता के गुणधर्म आपके अंदर उतर आए तो आप साधु हो। भगवान आपको साधु कह रहे हैं तो आप साधु हो, दुनिया कहे चलना है। तो ये शील कैसे उतरेगा, साधुता के गुणधर्म कैसे उतरेंगे? लौ रूपी लोकी, जो जो आप लौ में डूबते जाओगे क्यों तुम साधुता के गुणधर्म उतरते आएंगे। फिर जब साधुता के गुणधर्म उतरने लगे तो फिर अगला स्टेप क्या होता है? तो कबीर कहते हैं कि मछली धर के बकुलवे खाए। मछली बकुला को खाए, ये बकुला मछली को खाते हुए तो सारी दुनिया देखती है, लेकिन कबीर कहते हैं कि मछली धर के बकुलवे खाई। ये कबीर ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सब अनुभव में ध्यान करते थे, नाम जपते थे, सुषुप्ति में ध्यान में जैसे ही मन शांत होता था, ये दृश्य के रूप में कबीर को दिखाई देता था कि मछली बकुला खा रही है। और ये आजकल भी जो साधक भजन करते हैं उनको भी इस तरह के अनुभव आते हैं, बकुला मछली को खा रहा है, ये भी आता है, लेकिन कभी कभी ये आता है कि मछली धर के मछली बकुला खा रही है, सब दिखाई पड़ता है। जो भजन में लगे हुए साधक हैं उनको ये सब चीज दिखाई पड़ती है। तो कबीर ने देखा, वो सब आज भी जो करते हो साधकों को ये सब बातें दिखाई पड़ती है। तो ये आंखों देखा हाल है, ये कोई कल्पना नहीं है कि जो है कबीर कोई बाहर कोई ऐसे गायक थोड़ी थे लोगों को, जनता को रिझाने के लिए अपना गाते रहते थे डमरू बजा के, वैसे नहीं थे। ये आंखों देखा हाल था उनका, जैसे जैसे ध्यान में दृश्य आता जाता था वैसे वैसे वो अपना गाते जाते थे, उसी को लिख लिया गया, वही कबीर भी जाते। लेकिन बाद में कुछ लोग अपने मन से भी इसमें डाल के चले गए, तो थोड़ा उसमें मिक्स हो गया, लेकिन ओरिजिनल कबीर की वाणी है वास्तविक। वो जो साधक चल रहे हैं मार्ग पर, वो पहचान लेते हैं कि संत कबीर का कौन सा भजन है और बाहर से जोड़ा हुआ कौन सा है। तो मछली धर के बकुलवे खाए, बाहर तो बकुला ही मछली खाता, लेकिन यहाँ क्या है? राम भगत जल मम मन मीना। तुलसीदास जी वही बात बता रहे हैं जो कबीर बीजक में कबीर ने जो आंखों से देखा, अनुभव में देखा, वही बात तुलसीदास जी भी देख रहे हैं। तो राम भक्त जल मम मन मीना और किम मिल जाए मुनीश प्रवीण। राम भक्त जल मम मन, राम की भक्ति रूपी जल में रस में मेरा मन क्या हो गया? मछली हो गई। तुलसीदास जी भी देखते हैं। तो ये तुलसीदास जी जो रामायण लिख रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि कल्पना उठी और लिख दी, ये सब बात भी उनको भगवान ने बताई कि राम की भक्ति रूपी रस में मछली, मन जो है मछली हो गया। ये दिखाई पड़ता है, मछली अब जो है गहरे जल में अपना प्रसन्न है, किलोल कर रही, ये सब अनुभव में आता है। तो राम की, परमात्मा की भक्ति, भक्ति माने जोड़ना, विभक्ति माने अलग, किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना, राम से जोड़ना, अपने हृदय स्थित ईश्वर से जोड़ना। और जहाँ उसमें डूबने लगा मन, लौ लगने लगी तो मन डूबने लगा। तो मन ही मछली है, लेकिन कौन सा मन? तो राम के भक्ति में जो रस में लीन है वो वाला मछली है। तो ये कौन से बकुला को खाती है ये मछली? जब मन लग गई राम की भक्ति में, मन उससे अलग नहीं है, उसी में डूब रहा है, तो बक ध्यानी प्रकृति। साधकों के अंदर क्या रहती है? बक ध्यानी प्रवृत्ति रहती है। मतलब मन नहीं लग रहा है भजन में, लेकिन ऐसे ही बैठे हुए हैं, बक बक कर रहे हैं, अपना बोल रहे हैं, तो बनावटी जो वृत्ति होती है वो बक ध्यानी वृत्ति उसको कहा जाता है। तो जब वास्तविक जब मन लगने लगता है, पहले आदमी झूठा मूठा अपना करता है तो वो बक ध्यानी प्रवृत्ति है, लेकिन जब सच में लो लगने लग गई, राम की भक्ति रूपी रस में मन डूबने लग गया, तो बक ध्यानी वृत्ति को अपने आप में मछली खा जाती है। जैसे जैसे भक्ति रूपी रस में डूबता जाएगा, बक ध्यानी प्रवृत्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी, ओरिजिनल प्रवृत्ति, वास्तविक ध्यान की प्रवृत्ति बनती जाएगी। तो मछली धर के बकुल वहीं खाए। इसके आगे कहते हैं कि धरती वर्ष सूरज नहाए। ये बरसात कहाँ हो रही है? कंबल कहाँ पे बरस रहा है? पूर्व कृत कर्तव्य कंबल है। अगर पूरा हो गया होता तो पूर्ण हो गए होते। उसकी जब बरसात हो रही है हमारे हृदय में, तो हमारी लो लग गई, भक्ति रूपी रस में मन मछली हो गया, बक ध्यानी प्रवृत्ति समाप्त हो गई। इसके बाद फिर क्या है? कहते हैं कि धरती वर्ष सूरज नहाए। कहाँ पर यह बरस रहा है भक्ति रूपी रस? धरती वर्ष, धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। तो एक तो बाहर शरीर है, बाहर पृथ्वी है, तो धड़ धरती, इस धड़ में, इस शरीर में अनेक जन्मों के संस्कार हैं।
शरीर में अनेक जन्मों के संस्कार हैं और वहाँ ये बरसात होती है। तो एक एक संस्कार, एक एक शरीर है। तो वहाँ पे जैसे जैसे भक्ति रूपी रस में साधक भीगता जाता है तो कौन नहाता है? सूरज नहाए। अब धरती पे बरस रहा है, सूरज नहाने लगा। बाहर तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, सूरज कहीं 13 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी से, यहाँ वर्षा होगी, वो कैसे नहाएगा? लेकिन ये कौन सा सूर्य है? ये सूर्य अलग है। वास्तव में सूर्य का मतलब होता है वो जो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जो हमारा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, वही सूर्य है। जैसे जैसे इस धरती में, इस हृदय में लो लगती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा? जो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा का जो आवरण है वो धुलता जाएगा। उस पर आवरण पड़ा हुआ है। किसका आवरण? माया का आवरण। जैसे जैसे हृदय में भक्ति रूपी रस में साधक डूबता चला जाएगा, वैसे वैसे सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा के ऊपर जो आवरण है माया का, वो क्षीण होता जाएगा, वो समाप्त होता जाएगा, वो धुलता जाएगा, स्वरूप निखरता जाएगा। तो सूरज नहाए। तो ये बरसात, ये जो भजन है हम लो लगा रहे हैं, इससे सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा और हमारे बीच की दूरी कम होने लगती है, माया का आवरण हटने लगता है। इसलिए धरती पर से सूरज नहाए और ओरिया का पानी बरेरिया जाए। ओरी और बड़ेरी पहले छप्पर बनते थे, छान उसको कहते हैं। छान बनाई जाती थी, जैसे कुश्ती बनाते थे, महात्मा लोग भी बनाते थे। पहले गरीबी थी तो सब गांव में भी वो झोपड़ी बनी रहती थी। ऊपर बड़ेरी उसको कहते हैं, जो जिस पे वो रखी जाती है, और जब नीचे ऐसा हो गया उसका, तो नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ओरी कहते हैं। औलाती उसको बोलते हैं, उसी को ओरी कहते हैं। चाहे छान की हो, चाहे पत्रे का कोई सेट है, उसमें भी जहाँ से पानी गिरता है उसका नाम ओरी है। जहाँ पे वो रखा हुआ है, जिस आधार पे, उसको बड़ेरी कहते हैं। इस तरह से तो ओरिया का पानी बड़ेरिया ही जाए। बड़ेरी से पानी बरसता है तो ओरी ओलाती गिरती है, नीचे पानी गिरता है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन कबीर कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ओरिया का पानी ऊपर बड़ेरी पे चढ़ रहा है। अब ये क्या है? ये कोई कल्पना नहीं है, कबीर ने देखा अनुभव। और ये प्रत्येक साधक जो भी भजन करेगा वो भी ऐसा ऐसा अनहोनी सब देखता है। काल सुन जी ने देखा कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन उम्र समाज सो सब अद्भुत देखो परन कमन गिर जाए। काल सुन जी तुलसीदास जी रामायण में भी बड़ी बात हो कि जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, वो भी देखने में आ रहा है। तो यही बात जो है बाहर तो देखने में आ ही नहीं सकता है कि ओरिया का पानी बरेरिया ही जाए, नीचे का पानी ऊपर चला जाए, शीर्ष पे चला जाए, बड़ेरी पे चला जाए। बड़ेरी में पानी बरसता है ऊपर छप्पर में, तो नीचे औलाती गिरती है। लेकिन यहाँ कबीर कहते हैं कि नहीं, वो जो औलाती गिरती है वो नीचे नहीं गिर रही है, ऊपर चली जा रही है बड़ेरी पे। तो वास्तव में ये तो बाहर की छान नहीं है, बाहर की किसी प्रकार की झोपड़ी का वर्णन नहीं है। ओरी का मतलब होता है उर में, हृदय में जो जो भक्ति रूपी रस इकट्ठा होता जाता है। पानी दो प्रकार का होता है, एक विषय रूपी जल, विषयों का चिंतन, और दूसरा भक्ति रूपी चिंतन, भक्ति रूपी जल, योग चिंतन जिसको कहते हैं। तो जब जो जो हृदय में भक्ति रूपी रस इकट्ठा होता जाता है तो वो किधर फेंकता जाता है साधक को? हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, तो हम हमारी गति किधर होगी? ब्रह्म ही बड़ी रही है, ब्रह्म की तरफ फेंकता जाएगा। तो ओरिया का पानी, उर माने हृदय, उर के अंतराल में जैसे जैसे लो लगाते जाओगे, भक्ति रूपी रस इकट्ठा करते जाओगे, तो वो भक्ति आपको कहाँ फेंकती जाएगी? ब्रह्म गति की ओर, ब्रह्म ही बड़ी रही है, ब्रह्म की तरफ लेते चली जाएगी। तो ओरी का पानी बड़े लिया जाए, ब्रह्म गति की तरफ फेंकता चला जाएगा। जो जो आप उर में लो लगाओगे, भक्ति रूपी रस में डूबोगे, इकट्ठा होता जाएगा उर में भक्ति रूपी रस, तो वो इकट्ठा होकर क्या करेगा? भगवान की तरफ बढ़ाता जाएगा। तो ओरिया का पानी बड़े लिया जाए। तरवई घड़ा ऊपर पनिहारी, पनिहारी के ऊपर घड़ा रखा रहता है, सब दुनिया जानती है। राजस्थान में अभी भी अपना दूर जहाँ पानी लाना होता है तो ऊपर घड़े के ऊपर घड़ा माताएं रख के लाती हैं। 20-30 साल पहले तो बहुत ज़्यादा प्रचलन था, तो सब जगह पानी पहुँच। तो पनिहारी के शीश पर घड़ा रखा रहता है, ये तो साधारण बात है, सब लोग जानते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि तरवई घड़ा ऊपर पनिहारी, घड़ा नीचे हो गया, पनिहारी उल्टी हो गई। मतलब ये सब क्या है? ये बाहर कबीर ने ऐसा नहीं है कल्पना करके ऐसा लिख दिया, या उलटबाजी कोई भाषा होगी जिसको कबीर ने लिख दिया, ये सब नहीं है। ये जब भजन करते थे, कबीर ध्यान करते थे, तो ये दृश्य आता था, नीचे जो है घड़ा और ऊपर पनिहारी।
ऐसा दृश्य आया तो उसका भगवान ने बताया कि इसका मतलब क्या है। भाई जो दृश्य आ रहा है ध्यान में, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो स्थिति है। तो पनिहारी बाहर की बात नहीं है, भीतर पनिहारी क्या है? प्रण पथ पर चलने वाला साधन, उसकी जो टेक है प्रण पथ पर चलने वाली, वो पनिहारी है। और तर वही घड़ा, ऊपर पनिहारी। जैसे ही एक तो घड़ा होता है बाहर का, और एक घड़ा होता है क्या? ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिर हाँ, ये शरीर क्या है? एक कच्चा घड़ा है। तो इसका उपयोग क्या है? इसके रहते रहते अनित्यम असुखम इमं लोक प्राप्त भजस्व। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये अनित्य है, क्षणभंगुर है शरीर, लेकिन इसको पा करके मेरा भजन करें। तो इसको पाके जब हम भजन, भगवान का भजन करने लगते हैं, तो भक्ति रूपी रस से तर वही घड़ा, जहां इधर तर हो गया, जिस स्तर पे हम खड़े हैं वहीं पे भगवान जो है उसको बताने लग गए। और हृदय में जहाँ भक्ति रूपी रस संग्रह होने लगा, तो ऊपर पनिहारी, जो पनिहारी है प्रण पथ पर चलने वाला साधक है, उसकी गति क्या हो जाती है? ऊर्ध्वरेता हो जाती है। अधोमुखी से वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। लेकिन कब? जब हृदय में, हृदय रूपी घट में भक्ति रूपी रस से तर हो गया, भीग गया, तब तर वही घड़ा, ऊपर पनिहारी, ऊर्ध्वरेता उसकी स्थिति हो जाती है। और फिर कहते हैं कि तर भई छान, ऊपर भई भीत। एक बार हृदय में तर हुआ और प्रण पथ पर चलने वाली जो वृत्ति थी, जो टेक थी, वो ऊर्ध्वरेता हो गई, अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई, ऊपर पनिहारी। फिर दूसरा कहते हैं कि तर भई छान, ऊपर भई भीत। तर भई छान, छान का मतलब वही छप्पर होता है, जो घास फूस की झोपड़ी बनाई जाती है, उसको छान कहते हैं। तो यहाँ पे तर भई छान, ऊपर भई भीत, इसका मतलब होता है जिस स्तर पर आप खड़े हैं। यहाँ तर का मतलब होता है स्तर, जिस स्तर पर आप खड़े हैं, हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि भगवान उसी स्तर से हमें जागृत होकर के बताने लगे, मार्गदर्शन करने लगे, भगवान की छत्र छाया मिल जाए। तर वही छान, जिस स्तर पर हम बैठे हैं, चाहे हम घर में हैं चाहे वन में हैं, हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि उसी स्तर से भगवान मार्गदर्शन करने लगे, अनुभव देने लगे, बताने लगे, छत्र छाया उनकी मिल जाए, वर्द हस्त मिल जाए। तो इसको कहते हैं तर वही छान। भगवान की छत्र छाया जब मिलने लगी तो ऊपर वही भी, ऊपर माने परमात्मा के धाम में हमारा घर बनने लगता है, दीवार उठने लगती है। जब जिस स्तर पर हम खड़े हैं वहीं पे हम भजन करने लग गए, भगवान की छत्र छाया मिल रही है, तो उसका परिणाम क्या है? ऊपर हमारा निवास बन रहा है, भगवान के धाम में हमारा घर बन रहा है। तो ऊपर वही, ऊपर दीवार उठने लगती है। इधर भजन करते हैं, भगवान की छत्र छाया मिलती है, उधर हमारा शाश्वत धाम बनने लगता है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम, जहाँ से लौट करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, ऐसा मेरा वो परम धाम है, वो धाम बनने लगता है। तो तर वही छान, ऊपर वही भीत, यह दुनिया की उल्टी रीत। कबीर कहते हैं कि ये दुनिया में फंसाने वाली रीत नहीं है, ये दुनिया से मुक्त करने वाली रीत है, उल्टी रीत है। ये दुनिया में फंसाने वाली रीत रिवाज नहीं है, ये दुनिया से उल्टी है, ये दुनिया से मुक्त करने वाली रीत है, ये विधि है, भजन की विधि है। बरसे कंबल भीगे पानी, बुझो बुझो पंडित अमृत। जो पंडित है, जो मनन कर रहा है, भजन कर रहा है, वो इसको समझेगा, वो समझो, उसके लिए कबीर ने कहा है, बाहर के किसी ब्राह्मण के लिए नहीं कहा है। बाहर का भी कोई पंडित अगर भजन करने लगता है तो वास्तव में पंडित हो जाता है। बरसे कंबल भीगे, जो अल्पबल है, पूरा हो गया होता तो मुक्त हो गए होते। पुराना पूर्वकृत कर्तव्य ही कंबल है, वो इस जन्म में जागृत होकर के भजन कर रहा है। ये बात मैं बता रहा हूँ, कबीर कह रहे हैं कि इस बात को मैं बता रहा हूँ, और जो इस मार्ग पर चल रहा है वो पंडित इसको समझ लेगा। सबके लिए ये बात नहीं है, जो इस मार्ग पर चल रहा है उसके लिए ये बात है। फिर कहते हैं कि चिलवा के ठट पे टेंगनी बिहारी, चिलवा के ठट पे टेंगनी बिहारी, झील होती है, उसका ठट मतलब उसका जो सिर होता है उस पर टेंगनी बिहारी, टेंगनी माने मेढ़की, और जो मेढ़की होती है वो चील के ठट पे बिहारी अपने बच्चा दे रही है। चील जो है मेढ़की को छोड़ेगा कभी? कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन कबीर ने ये देखा, चिलवा के ठट पे टेंगनी बिहारी। अभी भी साधक भजन करते हैं तो इसी तरह के अनुभव आते हैं,
विचित्र विचित्र उल्टे पुल्टे जो दृश्य दिखाई देते हैं उनको लगता है इनका मतलब क्या है? हाँ? कभी सांप है, सांप आदमी बन गया, आदमी सांप बन गया, शेर गाय बन गया, गाय शेर हो गई। इस तरह के दृश्य स्वप्न में भी आते रहते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। इसी तरह से कबीर के सामने भी जब ध्यान में ये सब दृश्य आए, उनको लिख दिया कि चिलवा की छठ पर टेगरी भी आई, मेढकी चील के ऊपर कैसे भी आएगी, लेकिन ये चील कौन सा है? तो दूसरा चील। चिलवा का छठ होता है चित्त वृत्ति। हमारा जो चित्त वृत्ति है वही चिलवा है, वही चील है। जब चित्त वृत्तियों का हमने निरोध कर लिया तो ये उसका छठ हो गया। चित्त वृत्तियों का योग चित्त वृत्ति निरोध। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग क्या है? योग माने चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो जब चित्त की वृत्तियों का हमने निरोध कर दिया, संयमित कर लिया, तो ये चिलवा का छठ हो गया। अब इस पर टेंगनी भी आनी। टेंगनी का मतलब होता है मेढकी। मेढकी का मतलब होता है टेंगनी माने टेक। जैसे ही हमने संयमित कर लिया तो हमारे अंदर टेक आ गई, दृढ़ता आ गई। और जब दृढ़ता आ जाती है तो उसका विस्तार परमात्मा की तरफ होने लगता है। एक बार दृढ़ता आ गई तो और दृढ़ता होती जाएगी, टेंगनी भी आएगी, विस्तार होता जाएगा। ये विचलित नहीं होगा, और दृढ़ हो जाएगा। जैसे जैसे साधक भजन करता जाएगा वैसे वैसे रोज उसकी स्थिति और दृढ़ होती जाएगी। स्थिति सुबह की जो स्थिति है, शाम को स्थिति और मजबूत हो जाएगी। रोज भजन कर रहा है तो 10 दिन बाद स्थिति 10 दिन वाले पहले वाली स्थिति से और टेक और दृढ़ हो जाएगी। तो साधन कठिन मन को टेका, ज्ञान अगम मृत्यु अनेक। मन की टेक कठिन है, साधन कठिन नहीं है। तो ये टेक कैसे आती है? जब चित्त की वृत्तियां संयमित हो गई, योग चित्त वृत्ति हो गई। जैसे ही चित्त की वृत्तियां संयमित होकर के ध्यान में लगने लग गया तो एक स्थान, एक टिकने के लिए जगह आ गई। टेक का मतलब टिक गया साधन, अधर्म संकल्प विकल्प से रहित होकर के टिक गया, इसी को टेक कहते हैं। और ये टेक विस्तार होता जाता है, टेंगनी बयानी माने बढ़ती जाती है, रोज की रोज ये टेक और बढ़ती जाती है। तो चिलवा के छठ पर टेंगनी बयानी, बूझो बूझो पंडित अमृत। अब इसके बाद ये स्थिति आ गई, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया है, टेक का विस्तार होने लगा। तो फिर इसके आगे क्या होता है? आगे की अवस्था को बताते हैं कि ठाड़े डोंबा के फाड़े बांस। ठाड़े डोंबा के फाड़े बांस और बकरी बेचे चीख कर मांस, उड़रा के घर में बकरिया रानी। ये जो 3 लाइन है, ठाड़े डोंबा के फाड़े बांस और बकरी बेचे चीख कर मांस और उड़रा के घर में बकरिया रानी, इन तीनों लाइनों में कबीर ने काल की जो स्थिति है, काल की, उसका वर्णन किया। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, चिलवा का छठ, और उस पर टेक आ गई, धारणा ध्यान समाधि की स्थिति आ गई, फिर ऐसी स्थिति में जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया, योग आरूढ़ हो गया, तो कहते हैं कि ठाड़े डोंबा के फाड़े बांस। कबीर ने काल को अलग अलग संज्ञा दी। बाहर जो डोम होता है, डोम और डुमार एक जाति होती है बाहर, जो बांसों को फाड़ फाड़ के अपने डलिया बनाता है। बांस एक है, खड़ा है, लेकिन उसका क्या करता है? वो चीर चीर के डलिया बनाने लगता है। ठाड़े डोंबा के फाड़े बांस। वैसे काम क्या है? डोम का काम क्या है? बांस को चीर चीर के छितरी बनाना, डलिया बनाना, बांस की डलिया, ये डोम का काम। लेकिन यहाँ कहता है कि ठाड़े डोंबा के, डोम खड़ा हुआ है और बांस उस डोम को चीर रहा है। बांस जो है डोम को चीर रहा है। ठाड़े डोंबा के फाड़े बांस और बकरी बेचे चीख कर मांस। इसका मतलब क्या है? बांस डोम को कैसे फाड़ेगा? तो वास्तव में बांस का मतलब क्या है? बांस जैसे सीधा होता है, वैसे ही महापुरुषों ने इस श्वास को बांस की संज्ञा दी। श्वास क्या है? श्वास अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। कबीर ने इसको कई नाम, बंकनाल शुद्ध करियो तुम चलो दीवाने देश, किसी को बंकलाल भी कहा, कहीं कहीं इसको बांस। परमहंस महाराज जी कहते हैं मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी हुई है। तो बांस की तरह स्थिर श्वास का मतलब क्या है? जब संपूर्ण विचारों से रिक्त हो जाती है श्वास, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार शांत हो गए, सूरत एकदम स्थिर हो गई, श्वास स्थिर हो गई, संकल्प नहीं है कोई श्वास में, तो यही स्थिर बांस की तरह श्वास है। लेकिन ये जब श्वास ही बांस है, इसी को वासुदेव कहा गया, क्योंकि इसी श्वास के अंतराल में परमात्मा का निवास है। लेकिन कब? जब श्वास बांस की तरह स्थिर हो गई, केवल नाम की ध्वनि प्रवाहित हो गई, परमात्मा का संचार हो गया, तब ये स्थिर श्वास जो है बांस होती है।
तब ये बांस क्या करता है, फिर ठाड़े डोम माके फाड़े बांस, डोम को चीरने लगता है। डोम को काल की संज्ञा, काल का ही नाम डोम। तो काल क्या है, ये काल ही डोम है। जैसे डोम छितरी बना बना के फेंकता है ना, वैसे काल क्या कर रहा है। काल माने काल क्या है, काल काल सब कोई कहे, काल न चीने होए, और जितनी मन की कल्पना काल कहावे सो। काल का काम क्या है, मन में जो है कल्पना पैदा करना, समय परिवर्तन, संकल्प के बाद संकल्प, विचार के बाद विचार, और एक एक संकल्प क्या है, एक एक शरीर है, फिर आप जन्म लो फिर मरो। तो ये जो काल होता है, समय परिवर्तन, ये हमको क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र में अनेक शरीरों में विभक्त कर रखा है। किसके द्वारा, कि श्वास को, श्वास रूपी बांस को चीर चीर के इसने डलिया बना रखी है, यानी संस्कार बना रखे हैं। जैसा समय परिवर्तन, जैसा संकल्प आया, वैसा ही शरीर, एक एक शरीर, एक एक डलिया। ये काल का काम है, काल ने यह कर रखा है। लेकिन जब ये श्वास को जीत लिया, श्वास का स्मरण करते करते श्वास जब बांस की तरह स्थिर हो गई, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, टेक आ जाती है, तब श्वास बांस की तरह स्थिर होती है। जब श्वास बांस की तरह स्थिर हो गई, परमहंस महाराज कहते हैं मेरी श्वास बांस की तरह स्थिर है, तो फिर ऐसे महापुरुष क्या करते हैं, ठाड़े डोम के फाड़े बांस, इस काल को जीतने का उपदेश देते हैं। देखो हमने प्राप्त कर लिया, हम काल से परे हो गए, तुम भी भजन करो, नाम का जप करो, अपनी श्वास को बांस की तरह स्थिर करो, और तुम भी जो है काल पर विजय प्राप्त करो। तो ये काल को चीरना हो गया। काल को चीरना माने काल को जीतने का उपदेश देना। जब ऐसा महापुरुष क्या करने लगता है, काल को जीतने का उपदेश देने लगता है। कौन, जिसने चित्त वृत्तियों को निरोध कर दिया, श्वास बांस की तरह स्थिर हो गई, स्थिर श्वास में परमात्मा का संचार हो जाता है, इसलिए इसको वास्तव कहा। तो ठाड़े डोम के फाड़े बांस, और बकरी बेचे चीख कर मांस। बकरी क्या है, चीख क्या है, चीख जो कसाई होता है उसको चिकवा कहते हैं, कहीं कहीं कसाई का नाम ही है चीख। वो बकरी को काट काट के बेचता है। लेकिन कबीर देख रहा है, अनुभव में भगवान उनको बता रहे हैं कि बकरी बेचे चीख का मांस, बकरी चीख का मांस बेच रही है। ये दृश्य है कबीर का अनुभव में आने वाला, तो कल्पना नहीं है। और लोग कहते हैं उलटवासी, उलटवासी नहीं, कोई उलटवासी नहीं है, आंखों देखा हाल है। कबीर ने देखा, वो कबीर ने लिखा। तो बकरी बेचे चीख कर मांस। बाहर तो चीख जो है काट काट के बकरी को बेचता है कसाई, यहाँ क्या है, बकरी जो है चीख को, कसाई को काट काट के मांस बेच रही। बकरी क्या है, ये जीवात्मा है। एक था नत्थू खां, परमहंस महाराज के समय में नत्थू खां नाम था एक व्यक्ति का, मुसलमान। उसका काम था अपना, कसाई का काम करता था। तो क्या हुआ कि वो मर गया तो उसने सपना देखा कि जिन बकरियों को उसने काटा, उस एक एक बकरी का जबड़ा और मुंह इतना बड़ा है कि उसको ऐसे ही निगलने में सक्षम है। वो जब देखा, उधर सपना देखा, गहरी कोमा में जाकर के मर गया, तब तो उधर से जो है नत्थू खां मर गए, लेकिन ऑर्डर किसका था, नत्थू चमार के मार गए। और इधर क्या हुआ, तुरंत नत्थू खां जिंदे हो गए और नत्थू चमार उधर गुजर गए। तो ये जब सपना उसने बताया, तो वो नत्थू खां जो था वो कसाई था, लेकिन सपने में उसने देखा कि जितनी बकरी तुमने काटी है सब तुमसे बदला लेंगे, ये बदले हैं, तुम बकरी को काट रहे, बकरी तुम्हें काटेगी। उसने मृत्यु की अवस्था में वो बताया, उसने भगवान ने उनको कि ये स्थिति है तुम्हारी, तुम्हें इसका बकरी भी तुमको खाएगी, काटेगी। तो बकरी बेचा चीख कर मांस। तो चीख का मतलब कसाई होता है, बाहर कसाई बकरी काट के देता है, लेकिन यहाँ पे कसाई कौन है, काल है। और बकरी क्या है, ये जीवात्मा है। जब जीवात्मा श्वास बांस की तरह स्थिर हो गई, परमात्मा का संचार हो गया, तो वो चीख का मांस, काल का को जीतने के विषय में उपदेश देने लगता है। उपदेश देने लगता है काल को, कैसे जीतना है, कैसे विजय प्राप्त करना है, उसकी बात बताने लगता है, उस साधना की जागृति करने लगता है, जिससे साधक काल पर विजय प्राप्त करता है। भगवान राम के विषय में आया है, तात राम ने नर रूपाला और भुवनेश्वर कालन की। राम कौन है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये काल का भी महाकाल है। काल की भी मृत्यु है भगवान, काल का भी काल है, काल पर भी विजय प्राप्त करा देता है। तो काल पर विजय प्राप्त कराने का मतलब क्या है कि जो महापुरुष होते हैं पहले अपने संकल्पों को जीते, मन को निर्विचार किए, जो कल्पना थी वही काल थी,
वही हमको बार बार जन्म मृत्यु में भेजती है ना, मन की संकल्प, मन की कल्पना। लेकिन संकल्प शांत हो गए, मन निर्दोष हो गया, परमात्मा में स्थिर हो गया, तो काल पे विजय प्राप्त कर लिया। अब जो भी उसके पास आएगा उसके अंदर भी वही साधना जागृत करेगा कि वो भी काल पे विजय प्राप्त करे, अपने श्वास को, अपने मन को जीते। तो बकरी बेचे जीवात्मा जो है वो परमात्मा को जब प्राप्त कर लेता है तो काल का मांस बेचता है, काल को पर विजय प्राप्त करने के लिए उपदेश देता है, बकरी बेचे चीख कर मांस। और फिर तीसरी लाइन में कहते हैं कि हुडरा के घर में बकरिया बनाना। हुडरा होता है सियार, सियार का भोजन बकरी है। सियार को छोटा वाला नहीं, भेड़िया जिसको कहते हैं, लकड़बग्गा, लकड़बग्गा को कहते हैं हुडरा। वो कान पकड़ के बकरी को ले जाएगा, बकरी चिल्लाती भी नहीं, पता ही नहीं चलेगा, तो उसका भोजन है बकरी। कहीं कहीं जरक बोलते हैं, लकड़बग्गा बोलते हैं, उसी को जो है ये बिगवा भी बोलते हैं। यही हुडरा का है कबीर ने, हुडरा के घर में बकरिया बनाना। हुडरा जहाँ 10-20 जो है हुडरा या लकड़बग्गा बंधे हैं अपना, वहां पे बंधे नहीं, उनको कौन बांधे? वहां उनके घर में बकरिया रानी कैसे हो सकती है? बकरी को खा जाएंगे, 1 मिनट में साफ कर देंगे। जिस कबरी में कभी कभी आता है वो बकरी पता ही नहीं चलता है, वो जंगली बकरी अपना 1 मिनट में सब चीज फाड़ के रख कर, तो उनके घर में बकरी रानी हो गई। वास्तव में जीवात्मा ये जो है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो यही रानी हो जाती है। ये संसार क्या है? काल का घर है। इसमें क्या है? ये काल का ही घर है। काल जो है, ऋषि ने पूछा, किम आश्चर्य, यक्ष ने पूछा ऋषि से, आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को काल जो है मोह के कड़ा में उलट पलट के नाश्ता करके चलाता चला जा रहा है, यानी मरते चले जा रहे हैं, काल के काल में समाते चले जा रहे हैं। लेकिन जीवित रहता जो व्यक्ति रह जाता है ना, वो सोचता है कि ये मरा, मैं नहीं मरूंगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। तो नाथ सकल जगत काल करेगा, आग जगत जीव नाग नर देगा। जीव जगत क्या है? नाग हो, नर हो, देवता हो, सब काल के काल में, काल का भोजन है, नाश्ता है, कलेवा है। तो इसलिए हुडरा के घर में बकरिया व रानी। जब जीवात्मा भगवान की प्राप्ति कर लेता है तो वो राजा हो जाती है, रानी हो जाती है, और फिर उसको इस संसार में रहता है, काल का घर है, लेकिन यहीं पर वो काल से परे हो जाता है, वो विहार करने लगता है। यहाँ राजा रानी की तरह वो रहता है महापुरुष, उसको काल का कोई भय नहीं। गुरु नानक कहते हैं अकाल पुरुष, मैंने उस अकाल पुरुष को प्राप्त किया। तो जो काल से परे हो गया, भगवान की प्राप्ति कर लिया, फिर वो रानी की तरह वो जीवात्मा विहार करता है। बूझो बूझो पंडित अमृत। अब इसके आगे कहते हैं कि आगे जब पराकाष्ठा आती है तो उसकी स्थिति क्या होती है? जब ये स्थिति आ गई, इसके आगे की स्थिति क्या है? तो कहते हैं तवा के ऊपर चूल चढ़ जाएगी और पकवन हारा के टूटी आई। ये परिणाम बता रहे हैं संत कबीर, परिणाम बता रहे हैं कि तवा के ऊपर चूल चढ़ जाता। तो यदा हेन इंद्रियार्थेषु न कर्म सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़। यदा इंद्रियार्थेषु, जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न नियत कर्म, कल्याणकारी कर्म में आसक्त होता है, उस समय सर्व संकल्प संन्यासी, संपूर्ण संकल्पों का अभाव है। अयोगारूढ़ यही संपूर्ण संकल्पों का अभाव क्या है? संन्यास है, और यही योगारूढ़ता है, योग पे आरूढ़ होना है। जब दोनों प्रकार सांसारिक संकल्प समाप्त हो गए, भोगों का चिंतन नहीं आता है, उसको भी त्याग दिया, और भजन करके जब भगवान को पा लिया, वो संकल्प पूरा हो गया, तो भजन की आवश्यकता नहीं। उस स्थिति में होता क्या है? तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए। त्याग ही तवा है। त्याग की कसौटी पे चित्त आरूढ़ हो गया। त्याग की कसौटी पे कौन आरूढ़ हो गया? चूल चढ़ जाए। तवा को चूल्हे के ऊपर चढ़ाया जाता है। बात तो ये है, कबीर देखते जा रहे हैं कि तवा जो है नीचे है और चूल्हा ऊपर आ गया, ऐसा दृश्य आया, और उसको लिख रहे हैं कि तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए। तो त्याग ही तवा है। जब त्याग की पराकाष्ठा हो गई, संपूर्ण संकल्पों का त्याग हो गया, भले बुरे योग पे आरूढ़ हो गया, और चित्त जब त्याग की कसौटी पे खरा उतर गया। त्याग क्या है? एक तपस्या। तवा क्या चूल्हे के ऊपर रखते हैं, गर्म किया जाता है ना, तभी रोटी बनती है। तो ऐसे ही त्याग क्या है? एक अग्नि है, तपना, इसलिए तप कहा गया। भजन को क्या कहा गया? तपस्या कहा गया। और अनल काम बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि
अकाम रूपी अग्नि से तपाया जाता है। किसको? भजन को। साधक किसमें तपता है? अकाम रूपी अग्नि। तो यहाँ त्याग करना है, बाहरी भोगों का त्याग करना है, ये भी एक अग्नि। नहीं मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, भगवान कह रहे मत खा, तो तपना हुआ कि नहीं हुआ? एक अग्नि खींच रही है उधर भोगों की, और दूसरी अग्नि खींच रही है अंदर कि नहीं नहीं खाना है, नहीं। अब भगवान कह रहे हैं कि मत सो, और मन कर रहा है सो जा, तो भगवान की बात खींच रही है कि मत सो, तो फिर खींच के त्याग करना है ना। नींद आ रही है तो भी उसका त्याग करना है। विरक्त साधक की स्थिति है, ऐसा नहीं कि तुम लोग घर में करना डिस्टर्ब हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। ये जो है ऊंची अवस्था है ना त्याग की कसौटी। हाँ हाँ, त्याग की कसौटी। तो धीरे धीरे अभ्यास सकता है, त्याग करते करते फिर ये चित्त त्याग पे आरूढ़ हो जाता है, तवा के ऊपर चूल चढ़ जाता है। चित्त जो है वही चूल्हा है, वो त्याग की कसौटी पे आरूढ़ हो गया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? धीरे धीरे त्याग किया, विषयों से डिस्कनेक्ट हुआ, फिर मन में चिंतन आए, भजन करने लगा, नाम जपने लगा, फिर मन में भी विषयों के चिंतनों का त्याग किया, फिर संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर दिया। चित्त जो है त्याग के ऊपर की कसौटी पे खड़ा होता है। ये तप है भजन। त्याग की कसौटी पे खड़ा उतरना सबके बस की बात नहीं है, बीच में लोग छोड़ के भाग जाते हैं। त्याग क्या है? एक अग्नि है, इसको तपाना है शरीर को। तो मन से इंद्रियों को लक्ष्य के रूप तपाना क्या है? तप। ये दूध जब जब जिस माध्यम से जाए खींच के भजन में लगा, तो धीरे धीरे पहले हमको लगाना है, बाद में क्या है? भगवान का निर्देशन। भगवान जो बोल रहे हैं उधर से मन को हटाओ, वो त्याग है। जिधर भगवान ने कहा इधर नहीं जाना है, भले अच्छा है, उधर से हटाओ। तब धीरे धीरे जब मन पूरी तरह भगवान की बात के अनुसार त्यागने में सक्षम हो जाता है, तो ये जो है तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए, चित्त आरूढ़ हो जाता है, त्याग की कसौटी पे खड़ा हो जाता है, संपूर्ण विषयों का त्याग करने में सक्षम हो जाता है। जो भगवान कहेंगे वो तुरंत। तो तवा के ऊपर चूल चढ़ जाए, ये स्थिति कैसे आई? भजन करते करते आए। तो भजन क्या है? पकवन हारा के रोटियां ही खाई, भजन ही भोजन। पकवन हारा के रोटियां ही खाई, रोटी तो सभी पकाने वाले खाते हैं, रोटी बनाया, भोजन बनाया, सब लोग भोजन करते हैं। कबीर ने कहा कि नहीं, रोटी खा जाती है पकाने वाले को, रोटी भोजन बनाने वाले को रोटी खा जाती है। मैंने ऐसा देखा, जनता ऐसा नहीं जानती, लोग ऐसा नहीं जानते। लोग क्या जानते हैं कि जो रोटी बना रहा है वो खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। लेकिन कबीर ने क्या देखा कि वो जो रोटी है ना, वही पकाने वाले को खा गई। तो ये क्या है? इसका मतलब है, तो रोटी का मतलब होता है रकी धारा में रमण करना। रकी धारा में रमण करना क्या है? किसी को रोटी कहा गया, किसी को राधा कहा गया, किसी को राम रोटी कहा गया। तो रकी धारा में रमण करना मतलब भजन करना। जैसे राम राम, कबीर के चिंतन का नाम राम था। कबीर कहते हैं कि रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुका है, जब मरे अजपा मरे, अनहदहु मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताय खाना खाए। यही बात यहाँ बताई गई। पहले नाम जब शुरू किया जीव से, राम 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 राम, फिर धीरे धीरे शुरू किया, फिर श्वास में, श्वास अंदर गई तो रहा, बाहर आई तो माँ। कबीर का जब मन स्थिर हो गया तो रा और माँ के बीच में कबीर स्थिर हो गया, लुक गया, छिप गया। और ये स्थिति किसी भी साधक की हो सकती है। जैसे जैसे भजन करता जाएगा, धीरे धीरे रकी धारा में रमण करना, यही रोटी है। तो जहाँ मन नाम जपते जपते, पहले जपना अनिवार्य है, जपते जपते अल्पा आ गई, परावाणी की स्थिति आ गई, अपने आप सूरत लगा दो, अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, दूसरे विचार शांत हो गए। ये है रकी धारा में रमण करना। अब इस अवस्था में क्या होता है? पकवन हारा के रोटियां ही खाई। जो भजन कर रहा है साधक, भजन ही भोजन है। ये जो नाम जप रहा है, भजन कर रहा है, ये रोटी है। लेकिन भजन करने वाला साधक क्या होता है? नाम जपते जपते सूरत समानी शब्द में, भजन करने वाला ही भगवान में समाहित हो जाता है। नाम जपते जपते जब अजपा की स्थिति आ गई, तो जब मरे अजपा मरे, जब मर गया अजपा के अंदर, अजपा में समा गया। पकवन हारा की रोटियां ऐसे खा रही है, भजन करते करते जप कर रहा है। जप करना भजन करने की बात है, वही रोटी है, रकी धारा में रमण करना। और जपते जपते कैसी स्थिति आ गई कि ध्यान लग गया, ओम ओम, या राम जपता है तो राम राम, रकी धारा में रमण करने लग गया। चित्त अजपा की स्थिति आ गई, हम जप नहीं रहे हैं, फिर भी जाप हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब कैसे छूटे राम रट लाल, ये स्थिति आ गई। और अजपा भी मर गई
तो सूरत समानी शब्द में ताय काल रखा है, सूरत शब्द में समाहित हो गई, नाम जपते जपते परमात्मा में विलीन हो गया। वही बात यहाँ पर है, जो भजन करने वाला साधक है वही पकाने वाला है। भजन करने वाला, बाहर तो दाल रोटी शरीर के लिए भोजन है, लेकिन भीतर आत्मा की तृप्ति किससे होती है? भजन रूपी भोजन। तो कौन सा भजन? नाम का जप कर रहा है, सदगुरु के स्वरूप का स्मरण कर रहा है। तो यहाँ राम राम जप रहा है, यही रखी धारा में रमण करना है, यही भजन करना है, यही भजन रूपी भोजन है। तो भजन करते करते कैसी अवस्था आ गई कि भजन की परिपक्व अवस्था में जब भजन की पराकाष्ठा हुई, ध्यान समाधि में परिवर्तित हो गया, तो साधक जो था भजन करने वाला वो परमात्मा में विलीन हो गया, पक्वन हारा के रोटी था, भगवान की स्थिति प्राप्त हो गई। यत्रो प्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यत्रो प्रमते चित्तम, भली प्रकार अभ्यास करते करते चित्त जब उपराम सा हो गया, निरोध चित्त भी जब विलीन हो जाता है, उस विलय काल में, चित्त की निरोध और विलय की अवस्था काल में पश्चिमी आत्मनि तुष्यति, अपने ही आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता है। देखता तो परमात्मा को है, लेकिन दूसरे क्षण इधर देखा और इधर अपनी ही आत्मा को उन्हीं शरीर गुण धर्मों से युक्त करता है। अर्थात इधर देखा और जाना तुम्हें हो जाएगी, तो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। यही बात है पकवन हारा के रोटी आई खाना। जिसका भजन कर रहा था, भजन करने वाला ही उस भजन करते करते भगवान में विलीन हो गया, रोटी खा ली, पकवन हारा के रोटी आई खाई। और फिर कहते हैं कि ये स्थिति, कबीर कहते हैं कि ये स्थिति हमने प्राप्त की, ऐसी बात नहीं है। जो भी भजन करेगा, रखी धारा में रमण करेगा, उसको ये रोटी खा जाएगा। मतलब भजन करते करते अंत में भगवान मिल गए तो भजन पूरा हो गया, पकवन हारा की रोटी आई खाई। तो जो भजन करेगा उसकी ये स्थिति आएगी। क्या स्थिति आएगी? इसी बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि चले बटोइया था करवा। बाहर रास्ते आप देखते हैं, रास्ते नहीं थके, पहले कच्चे रोड थे, अब डंबर रोड हो गए, पक्के हो गए, हाईवे बन गए, अब एक्सप्रेस हाईवे बन गए। रास्ता कभी नहीं थकता है संसार में, तुम ही थक जाते हो। पीढ़ियां चली गई इसी रास्ते में चलते चलते, दादा परदादा सब मर गए, रास्ता कहाँ थकता है? तो कबीर कहता है कि नहीं, मैंने देखा है ऐसा, हमने ये सब देखा है, बाहर ऐसा नहीं होता है। चले बटुइया था कलवा। तो एक तो बाहर का रास्ता है और एक है भगवत पथ। जो भगवत पथ है ये भी एक रास्ता है। इस पर चलने वाला जो पथिक है वो चलता जाता है और रास्ता ही समाप्त हो जाता है। जब भजन करते करते लक्ष्य आ गया, परमात्मा विदित हो गया, तब फिर भजन हमारा हर करें, हम पायोगी। कबीर मन ने मन भया जैसे गंगा नीर और पाछे लागा हरि तेरे कहे तो कबीर कबीर। जब भजन करते करते मन निर्मल हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो रास्ता समाप्त। चले बटोइया थाकल बाट, रास्ता समाप्त हो गया और बटोइया चलता रह गया, मतलब भगवान में विलीन हो गया और रास्ता समाप्त। रास्ता समाप्त हुआ तभी तो भगवान ने विलय पर प्राप्त किया। रास्ता समाप्त हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ये रास्ता पूरा भजन के परिणाम में, जहाँ लक्ष्य विदित हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, रास्ता समाप्त। लेकिन बाहर के रास्ते कभी समाप्त नहीं होते। फिर जन्म लो, फिर अपना दुख सुख भोगो और फिर मरो, फिर जन्म लो। ये निवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग होता है। भाई निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग मतलब संसार में सदा प्रवृत्त रहो, पहुंचेंगे कहीं नहीं, रास्ता चालू रहेगा, यात्रा जारी रहेगी। और निवृत्ति मार्ग अर्थात नियत कर्म जो शरीर यात्रा को सिद्ध कर देता है, जन्म मृत्यु की जो यात्रा है उसको समाप्त कर देता है। बाहर का रास्ता भी समाप्त हो, भजन पूरा हो गया, भगवान में विलीन हो गया, चले बटोइया थकल, चलते चलते रास्ता ही पूरा गया, समाप्त हो गया। लेकिन ये स्थिति तो मिलती है। अब कोई कोई साधक क्या है कि भजन में प्रवृत्त हुआ, लक्ष्य को विदित नहीं किया, उसके पहले ही कुछ करने लग गया, समाज सेवा करने लग गया, कोई स्कूल बनाने लग गया, कोई कुछ और बनाने लग गया। मन में जो है संकल्प आ गए, भाई लोग कल्याण पर 50 प्रकार की चीजें आ गई। तो शोभन हार पे उल्टा खाट, शोभन हार पे उल्टा खाट। खाट के ऊपर सभी लोग सोते हैं, खाट के ऊपर सभी लोग सोते हैं, लेकिन खाट किसी के ऊपर नहीं सोती है। लेकिन कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति आती है, ये भी हमको भगवान ने बताया कि जो सोएगा उसके ऊपर खाट चढ़ जाती है उल्टा। तो खाट क्या है यहाँ पे? वास्तव में हमारा ख्याल। ख्याल क्या है?
एक तो ख्याल होता है नित्य पूजत प्रभु पामरी प्रीत ने हृदय समाए, और मांग मांगी आय शुक्र राज कार्य। भरत जी राज करते थे तो भगवान से आदेश, खड़ांगों से आदेश मिलता था, आज कौन सा काम करना है। खड़ांग बोलती थी कि आज ये करो, राजकाज भगवान, जैसे जैसे खड़ांग बोलती थी भरत का अपना राजकाज कर। तो ये ख्याल, एक तो भगवान का ख्याल, भगवान क्या बोल रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं तो भगवान क्या बता रहे हैं उसके अनुसार साधना करें, ये तो सही है, ये तो रास्ते पर जो चल रहा है, भगत पथ पर चल रहा है, ये ख्याल सही है। लेकिन दूसरा ख्याल आ गया, भजन छोड़ के दूसरी चीज करने लग गया, रुक गया, शोभनहार। किसमें रुक गया? मोह निशा सब शोभनहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार, या निशा सब बोलता ना तस्याम जागृति संयम। सोना और जागना, जागना किसको कहते हैं? जब भगवान के भजन में लगा हुआ है तो जागृत है, और भजन करते करते भजन बंद करके दूसरा कुछ करने लग गया तो सो गया, और सो गया तो ये दूसरा करने का जो ख्याल उसके मन में आया, ये ख्याल ही उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको बांध लेता है। अर्थात तब फिर जीव पावे संस्कृत क्लेश, अगर उलझ गया कहीं तो फिर जो है बुद्धि और संसार में फंस गई तो फिर क्लेश, फिर नंबर 1 से शुरू करो, उलझ गए कहीं, जहाँ अवस्था छूट गई वहाँ से फिर अपना उस भोगों में चला जाता है, फिर वो ख्याल ने बांध लिया, उल्टा हो गया, ख्याल उल्टा हो गया, उसका संसार में फंस गया, फंसाने वाला हो गया। तो शोभन आर पे उल्टा खाट, कबीर या उल्टा ज्ञान अमूत इंद्री बांधे का। कबीर कहता है ये ज्ञान हमारा उल्टा है, सीधा तो तब होता जब संसार में जो घटना घट रही है, कबीर जो बोलते वही चीज जो घट रही है वही बात बताते, तो कहते हैं कि नहीं ये उल्टा, ये संसार से मुक्त करने वाला ज्ञान है, ये संसार में फंसाने वाला ज्ञान नहीं है हम जो बता रहे हैं। ये जो पद में अर्थ बताया हमने, जो बोला, ये ज्ञान कौन सा है? ये संसार से मुक्त करने वाला है, उल्टा ज्ञान, अपने स्वरूप की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है, संसार की तरफ ले जाने वाला ज्ञान नहीं है। कहे कबीर या उल्टा ज्ञान अमूत इंद्री बांधे कान। इस ज्ञान में अगर चलते चलते सक्सेस हो गया तो भगवान की प्राप्ति है, लेकिन मूत इंद्री बांधे कान, कान माने कर्मों के संस्कार, और इंद्रियों का मूतने का मतलब है इंद्रियों से लीकेज हो जाना। अगर किसी विषय को लेकर भटक गया साधक तो फिर उसके कर्म संस्कार जिन पर विजय प्राप्त करके भगवान को पाने के लिए चला था, वही कर्म संस्कार, काम माने कर्मों के संस्कार उसको बांध लेते हैं, फिर बंधन में चला जाता है। तो संग से अनिष्ट होने की संभावना रहती है। वही बात यहाँ पे पतंजलि कहते हैं कि जब अच्छी अवस्था है लेकिन संग दोष से क्या है, फिर अनिष्ट हो सकता है। भले ही रहती हैं सिद्धियाँ काम कर रही है, संग दोष हो गया फिर अनिष्ट हो गया, हो सकता होने की संभावना है। तो इसलिए मूत इंद्री कहीं लीकेज हो गया, संयम से ढीला हो गया तो फिर कर्म संस्कार बांध लेते हैं, फिर वहीं जहाँ साधना वहीं तो फिर पहुँच गए, फिर भजन करना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, यानी जन्म लो फिर भोगो फिर वापस भजन शुरू करो। तो जो इंद्रियों को संयमित करके इस मार्ग पर सटीक सक्सेस हो गया, सफल हो गया, वो तो भगवान को प्राप्त कर लेता है, कबीर के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कबीर के ज्ञान के अनुसार चल के भगवान को पा लेता है। लेकिन जो इंद्रियों से लीकेज हो गया वो फिर कर्म संस्कार में बंध जाता है। फिर अगर सब कुछ प्राप्त हो गया, सारी अवस्थाएं प्राप्त हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो उसकी अवस्था क्या होती है भक्त की? उसको कहते हैं कि लड़का की गोद में खेले महतारी। महतारी की गोद में लड़का खेलता है, ये तो सब दुनिया देखती है। कबीर कहता है कि नहीं, हमने अलग चीज देखी, हमने कुछ और देखा। जब कबीर की अवस्था ऐसी आई तो कबीर को दिखाई पड़ा कि लड़के की गोद में महतारी खेल रही है, वो दृश्य भजन में आया, कल्पना नहीं किया कबीर ने, भगवान ने ये दृश्य बताया कबीर को कि लड़के की गोद में महतारी खेल रही है, और तब कबीर ने इसको लिखा। तो लड़के की गोद में खेला महतारी, लड़का क्या है? लड़के का मतलब होता है लक्ष्य ही लड़का है। जब लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो प्राप्त किसने किया? महतारी। महतारी मतलब भक्ति ही माता है। भक्ति क्या है? एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति है, वो एक लगन है, नारी संज्ञा है। तो महतारी भक्ति ही हमारे स्वरूप को जन्म देती है। स्वरूप को जन्म देने हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो भक्ति करने वाली जो वृत्ति है, अर्थात वो भक्त भगवान की गोद में खेलने लगता है। जागत सोवत कौन विसरे ऐसी ताली लाली, जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा जो कुछ करूँ पूजा, और भीतर बाहर एक ही देखा भाव मीठा सब दूजा।
भगवान की गोद में खेलने लगता है। अर्थात जब स्वरूप की प्राप्ति होती है तो भगवान छत्र छाया अपना वरद हस्त देते हैं उनको। भक्त को परमहंस महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, तो संसार में रहने के लिए कुछ हथियार देते हैं। हथियार का मतलब लोक कल्याण के लिए कुछ विभूतियाँ प्रदान करते हैं। उन्हीं विभूतियों के द्वारा भक्त जो है भगवान की गोद में खेलता रहता है। मतलब बाहर कहीं कोई भय नहीं रहता है उसको। जो विभूति भगवान देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं भक्त को, संत को, वो क्या है, भगवान की गोद में किलोना करता रहता है। अर्थात जो इच्छा करियो मनमाही हर प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। कोई भी किसी प्रकार की घटना घट रही है, वो महापुरुष जो इधर का उधर कर सकता है भगवान की प्रेरणा से। परमहंस महाराज जी के जीवन में बहुत सी घटना घटी। एक नागा आया छुरा लेके जगह मारी, उसको लकवा मार गया। डाकू दौड़ा मारने के लिए, डाकू को लकवा मार गया। मतलब ये भगवान हथियार देते हैं। भगवान ने परमहंस महाराज जी को कहा कि अगर तू दाएं हाथ से छड़ी मार देगा तो जिस इच्छा को लेके आया उसकी पूर्ति हो जाएगी। अगर कल फांसी होने वाली है, तुम्हारे दाएं हाथ की छड़ी लग गई तो फांसी नहीं होगी, सजा चार्ज हो जाए। और बाएं हाथ से मार दिए तो फिर उसकी सारी दुर्गति हो जाएगी। यह विभूति भगवान ने उनको दी। और ऐसी बहुत घटनाएं घटी। विभूतियों को परमहंस महाराज जी के सामने घटनाएं घटती रहती। जो भी उनसे आके तकरार करता था वो बोलते नहीं थे अपने आप ही। उसका किसी को बुखार चढ़ जाए, किसी को बीमार हो जाए, कोई पागल हो जाए, कुछ भी हो जाता था। तो ये क्या है, भक्ति लड़का की गोद में खेले मेहनतानी। अर्थात स्टोन की प्रवृत्ति जो भक्ति कर रहा था, भक्ति एक नारी संज्ञा, एक लगन है। जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो वो वृत्ति वाला भक्त भगवान की गोद में खेलने लगता है। तब बूझो बूझो पंडित अमृत पानी। ये पंडितों, हे इस मार्ग पर चलने वाले साधकों, भक्तों, संतों, समझो इसको। अमृत तत्व, मृत्यु से परे जो अमृत है आत्मा, उसको विदित करा देने वाली बात मैं बताया। क्या है वो? वर्ष है कंबल भीगे। पूर्वकृत कर्तव्य भजन करते करते जहाँ साधना छूटी, इस जन्म में जहाँ से साधना जागृत होती है, धीरे धीरे वो जागृत होकर के लक्ष्य को प्राप्त करा देती है। कैसे प्राप्त करा देती है, कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, इस भजन में मैंने वो बात बताई। मतलब कबीर कहते हैं हमने वो बात बताई, अमृत तत्व की कैसे वो प्राप्ति कर लेता है। जो पुण्यात्मा साधक है, संस्कारी साधक है, अल्प वाला साधक है, वो कैसे भगवान की प्राप्ति कर लेता है, वो बात मैंने इस भजन में बताई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।